Hello guys, I welcome you once again in the series of Python for Data Analytics part। तो अभी हम लोगों ने कुछ कंट्रोल फ्लो सीखे, उसके बाद में हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स सीखा विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल लूप। उसके बाद में हम लोगों ने फॉर लूप सीखा था जो कि हमारे रिपीटेटिव टास्क को इजी बनाता है। उसके बाद में हमने फॉर लूप में ही दो डिफरेंट तरीके के वेरिएशन सीखे थे, जैसे कि कैसे हम लोग सिंगल में रेंज लगा सकते हैं या फिर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड कैसे हम मल्टीपल लिस्ट को जिप फंक्शन का यूज करके एक साथ अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इन चीजों के अलावा हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से लिस्ट को अपेंड करके हम लोग हमारा बहुत ज्यादा काम बहुत इजीली और स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लाइव कलेक्शंस ऑफ डेटा। इसके बाद में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि कैसे फंक्शन भी हमारे रिपीटेटिव टास्क को इजी बनाता है, जहां पर हम लोगों ने रिजल्ट का एक एग्जांपल लिया था और हम लोगों ने उसका एक रिजल्ट फंक्शन बना दिया, जिससे जब भी हम रिजल्ट के अंदर मार्क्स पास करते थे तो हमें रिटर्न में उसका रिजल्ट कौन सा डिवीजन है या पास है या फेल है वो सारा स्टेट्स हमें मिल जाता था। ये सब चीजें करने के बाद में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक लाइव साइट का एग्जांपल लेकर के कुछ चीजें देखी। यहाँ पर हमारे सामने कुछ नई टर्म्स आई थी विच वॉज पांडास, और आज की क्लास स्पेसिफिकली ऑन पांडास ही है। सो व्हाट इज दिस पांडास? पांडास लाइब्रेरी एक तरीके से लाइब्रेरी बनाई गई है जो हमें एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराती है। अब आप बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने चार चीजें के बारे में तो सुना था। हम लोगों ने सुना था लिस्ट के बारे में, हम लोगों ने सुना था टपल के बारे में, सेट्स के बारे में जो डेफिनेटली हम आगे प्रैक्टिकल्स में देखेंगे, और डिक्शनरी के बारे में। बट अब ये एक और नया डेटा स्ट्रक्चर आ गया है विच इज कॉल्ड द डेटा फ्रेम। क्या होता है डेटा फ्रेम? अब देखो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसको हम ट्राई करेंगे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सीखने की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे सीख सकते हैं? आई होप MS एक्सेल आप सारे लोग यूज करते होंगे। तो जब आप एक्सेल शीट या एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तब आपने देखा होगा उसमें आपको एक टेबुलर फॉर्म में सारी एंट्रीज करने का बेनिफिट मिलता है। वहां पर ऊपर कुछ कॉलम्स के नेम प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि ABCD, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन सारे टेबल कॉलम्स के नेम को इंडिकेट करता है। और सिमिलरली साइड में अगर आप देखोगे तो हर रो पर एक नंबर लगा होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को ऐसे बोलते हो कि भाई मुझे B2 सेल पर जाना है, तो आप कैसे बताते हो? आप बताते हो कॉलम नंबर B की लाइन नंबर 2 पर जाना है, और फिर आपको वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाता है जिसको आप एक्सेस कर पाते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जितने भी फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूले भी हम इसी तरीके से सेल के रेफरेंस को देकर के लगाते हैं। तो अगर मुझे इसी तरीके से कुछ एक्सेल सा फॉर्मेट पाइथन में मिल जाए तो क्या ये मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को, सारी चीजों को इजीली पॉइंट आउट कर सकूं? मैं डायरेक्टली बोल सकूं कॉलम A को कॉलम B से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको हर रो की वैल्यू को डिवाइडेड बाय A कर दो या X कर दो, उससे हमें हमारे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा लाइक फेमिलियर होते हैं विद द MS एक्सेल, सो उसी तरीके से पांडास लाइब्रेरी ने ये फंक्शन डिजाइन किया। सो पांडास लाइब्रेरी पहली चीज तो आपको दो चीजों में बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प करती है। ये बहुत डिफरेंट तरीके के डेटा को पढ़ सकती है और वापस उसमें लिख सकती है। इन सेंस लाइक आप एक्सेल शीट्स रीड कर सकते हो, आप CSV फाइल्स रीड कर सकते हो। कल हमने एक एग्जांपल देखा था कैसे हमने CSV फाइल रीड की थी, करेक्ट? तो हम डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को रीड कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो सारे काम करने के बाद में हम हमारी फाइनल फाइल जो हमने बनाई हो या हमारे जो रिजल्ट्स हो, हम उनको वापस एज अ एक्सेल या फिर एज अ CSV हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपने हार्ड ड्राइव में एज अ एक्सेल या एज अ CSV सेव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहला बेनिफिट पांडास का। अब सेकंड बेनिफिट क्या है? जब ये डेटा अंदर लेकर के आता है तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बनता है आपका डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के इंटरनल कंपोनेंट अगर आप देखो तो उसमें एक पॉइंट आता है सीरीज का। क्या है ये सीरीज? तो जितने भी आप एक्सेल में कॉलम्स देखते हो, यहां पर इंडिविजुअल कॉलम को हम बोलते हैं सीरीज, और इन सीरीज के कलेक्शन से हमारी बनती है एक टेबल, और उस टेबल को हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है? तो अभी डेटा फ्रेम कैसा होता है? डेटा फ्रेम हमारा मतलब 2D डेटा फ्रेम हो गया एक तरीके से। इसमें क्या पॉइंट हो गए? दो चीज हो गई, एक तो हमको कॉलम्स के नेम मिलेंगे। अब जैसे एक्सेल में ABCD होता है और हेडर हम बनाते हैं पहली लाइन में, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम ABCD की जगह डायरेक्टली हमारे कॉलम्स के नेम दे सकते हैं, लाइक डेट एंड टाइम, POA, GHI, इन्वर्टर पावर, एक्टिव पावर, प्लांट पावर, करेक्ट? तो वेरियस टाइप्स के जो भी हम देना चाहें हम वो लोग कॉलम्स के नेम दे सकते हैं। सेकंड चीज जो एक डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो रो नंबर 1 से शुरू नहीं होता, पाइथन में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि मेरे कॉलम नंबर जो मेरा फर्स्ट कॉलम के नेम है और फिर ब्रैकेट में साथ में मैं 0 लगाता हूँ, तो मुझे A1 जो एक्सेल में मिलता है वही हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इजीली। तो आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम लोग डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को भी कवर अप करेंगे। हम देखेंगे कितना सिमिलरिटी है इन एक्सेल और
हमारे इस नए डेटा फ्रेम पार्ट में। अब आते हैं डेटा फ्रेम करने से हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो देखो, डेटा फ्रेम आपको किसी भी टेबल के बारे में कुछ क्विक पॉइंट्स बता देता है। जैसे पहली चीज होती है उसका साइज और शेप पता करना। तो एक तो आप डेटा फ्रेम का शेप पता कर सकते हो, आप डेटा फ्रेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान सकते हो जिसमें वो डिटेल बताता है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप मतलब उस कॉलम में नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, डेट एंड टाइम टाइप का फॉर्मेट है, इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्ट। उसके साथ में वो ये भी बताता है किस कॉलम में कितनी वैल्यूज नॉन नल अवेलेबल है। नॉन नल बोले तो जैसे अगर मेरे पास 100 रोज का डेटा है और अगर उसमें 100 की 100 एंट्रीज अवेलेबल है तो उसमें 100 एंट्रीज हुई नॉन नल की। बट अगर किसी कॉलम में ऐसा होता है जहां पर मुझे 100 रोज में से 90 का ही डेटा अवेलेबल है और 10 का डेटा मिसिंग है, तो वो दिखाएगा 90 नॉन नल डेटा इज अवेलेबल। मतलब वहां पर आपको पता चल जाता है कि 10 जो डेटा है वो मेरा मिसिंग है। तो एक तरीके से ये आपको काफी हेल्प करता है ये चीज जानने में कि आपके कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है वो मिसिंग है। तो एक तो आपको बेनिफिट मिल गया कि आपको हर एक कॉलम्स की डेटा टाइप के बारे में पता चला। दूसरा बेनिफिट ये क्या देता है, आपको उस कॉलम में कितने नॉन नल या नल वैल्यूज है वो आपको बता देता है। तीसरा बेनिफिट क्या होता है, ये आपको एक शॉर्ट समरी बताता है कि ये जो डेटा फ्रेम आपने रीड किया है इससे आपकी रैम पर कितना मेमोरी का स्टोरेज हो रहा है, करेक्ट। ये सारी चीजें करने के बाद में भी जितना भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, आप उस न्यूमेरिकल डेटा पर df.describe फंक्शन का यूज करके हम लोग उसकी एक शॉर्ट समरी जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो शॉर्ट समरी में क्या होता है, उसकी समरी में आपको चीजें मिल जाती है जैसे कि उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसके 25 परसेंटाइल की वैल्यू क्या है, 50 परसेंटाइल वैल्यू क्या है, 75 परसेंटाइल वैल्यूज क्या है। तो ये सम सॉर्ट ऑफ समरी भी हमको डेटा फ्रेम में मिलती है। इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हम सीखेंगे स्लाइसिंग। अभी स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइस मतलब जैसे हम किसी चीज को कट करके उसकी स्लाइस बनाते हैं, तो सेम वही चीज है कि हमें टेबल में से ये दो कॉलम निकालने हैं और एक नई टेबल बनानी है, या इस टेबल में से मुझे केवल ये 4 रोज चाहिए या मुझे केवल ये 4 रोज ड्रॉप करनी है, करेक्ट। तो ऐसे काफी सारे वेरिएशंस होते हैं जो एक्सेल में हम लोग करते हैं, कॉलम डिलीट कर दो, कॉलम इंसर्ट कर दो, करेक्ट। सिमिलरली हम नए कॉलम्स कैसे बना सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम df डॉट कॉलम जो कल हमने देखा था उस चीज को निकाल करके उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली पांडास लाइब्रेरी आपको वो सारे बेनिफिट्स देती है जो आप एक्सेल में करते हो एज एन यूजुअल, ठीक है। उसके बाद में पांडास लाइब्रेरी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी करती है जैसे कि पिवट करना, दो टेबल्स को मर्ज करना, दो टेबल्स को कॉन्केट करना मतलब कि जोड़ना। तो ये कुछ चीजें हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में कि किस तरीके से हम लोग पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे फाइल रीड या राइट कर सकते हैं, और फाइल पढ़ने के बाद में उस डेटा फ्रेम क्या होता है, उसमें सीरीज क्या होती है, और उसके अंदर हम लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लाइसिंग के ऑपरेशंस या फिर डेटा फ्रेम से समरी और उसकी साइज शेप से रिलेटेड या फिर उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शंस जो है वो हम कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। So welcome to the practicals. Now, today we will we've just created one sample data set, what we have generated through the hypothetical data to simulate a one. Now, आज हम लोग देखेंगे मेनली कि किस तरीके से हम लोग पांडास में वो सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर द मोमेंट व्हेन यू लॉन्च दिस लॉन्चर, ओके, अगर ये लॉन्चर नहीं भी होगा, जब भी आप ये नया टैब पे क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट एक लॉन्चर ही ओपन होगा। सो टू इंस्टॉल एनी न्यू लाइब्रेरी, ओके, जब भी हमें कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ टर्मिनल पे क्लिक कर लें। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद जो टर्मिनल आपका ओपन होता है, यहाँ पर आपको जाकर के लिख देना पिप इंस्टॉल पांडास, ओके, जिससे कि वो पांडास लाइब्रेरी को जो है वो इंस्टॉल कर लेगा। अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल होगी, जैसे हमने पिछले क्लास में भी काम लिया था, तो आपको क्लियर लिखा हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। एक तो तरीका है टर्मिनल ओपन करके, दूसरा तरीका है जिससे कि हम लोग हमारी नोटबुक के अंदर ही जो है हम लोग पांडास को या किसी भी अन्य लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं एज मैं पांडास लर्निंग। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ओके। आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप इसको लिखते हो तो इंस्टॉल पांडास, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये बताता है कि आपको जो भी कोड आगे लिखा है, और वो ध्यान रखना कि ये होना कोड सेक्शन में ही चाहिए। तो जो भी लाइन हमने आगे लिखी है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन द टर्मिनल। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पर भी इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे आउटपुट वही आया एग्जैक्टली जो कि हमारे टर्मिनल पर आया था। अगर यहाँ पर ये नहीं इंस्टॉल होती तो ये देखो इंस्टॉल्ड हो जाता, ठीक है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइब्रेरी रहती है, मैं जस्ट उसको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर इंस्टॉल होता है तो कैसा आता है। देखो यहाँ पर ये एक्जैक्टली ऐसे दिखा था, कलेक्टिंग पाई एरो, डाउनलोडिंग पाई एरो, और फिर इसने इंस्टॉलेशन उसको दिखा दिया, देखिए, करेक्ट।
तो इस तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल होने के बाद में आप उस सेल को डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको उस सेल की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइब्रेरी जो है वो अब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंटर पर। तो कोई भी लाइब्रेरी जब हमने इंस्टॉल कर ली तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं? हम उसको बोलते हैं भैया इंपोर्ट पांडास एसपीडी। यहाँ पर पांडास एसपीडी लिखने से बेनिफिट हमें क्या मिलता है? पांडास एसपीडी लिख रहे हैं तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटायर पांडास की लाइब्रेरी को एज अ पीडी अलाइस अपने रिकॉल किया है। करेक्ट। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं पीडी लिख के कुछ भी लिखूंगा तो मैं पीडी मैंने पांडास की लाइब्रेरीज में से अवेलेबल फंक्शंस को जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है, जो उन्होंने लिख रखे हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलो पढ़ के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास एक सीएसवी फाइल है और मुझे ये सीएसवी फाइल रीड करनी है। तो हम कैसे रीड करेंगे? हम बोलेंगे पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। हम सीएसवी पढ़ सकते हैं, हम एक्सेल पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्टली एसक्यूएल डेटाबेस में से डेटा पढ़ सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी रन कर सकते हैं, एसक्यूएल की कंप्लीट टेबल फैच कर सकते हैं। करेक्ट। उसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला होते हैं जैसे पार्केट और पिकल्स, जो कि बिग डेटा एनालिटिक्स में काम आता है। हम लोग वो भी सब कुछ काम जो है वो हमारा इस पांडास लाइब्रेरी से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर मोस्टली हम लोग दो तरह के काम करेंगे, इधर सीएसवी या फिर एक्सेल में। तो मान के चलता हूँ जो रो डेटा हमारे पास मशीन से आता है दैट वो मोस्टली हमारा सीएसवी फॉर्म में होता है। तो लेट्स सेलेक्ट द सीएसवी। अगर एक्सेल होता तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर सिंपल एक्सेल लिख देते। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख देना। ध्यान सिर्फ एक रखना, ये फाइल उसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए जिस फ़ोल्डर में आपने अपनी नोटबुक रखी है। अगर ये अंदर किसी और फ़ोल्डर में होती है तो आपको उस फ़ोल्डर का पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैं हमेशा शिफ्ट और एंटर दबाता हूँ, जो प्रीवियस सेल को रन करता है और साथ में एक नया सेल रन करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने ये कंप्लीट डेटा फ्रेम जो है वो रीड करके प्रिंट कर दिया। इसने ये प्रिंट क्यों किया? क्योंकि हमने ये डेटा फ्रेम जो है वो किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था। तो अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। हम इसको कैसे स्टोर करें? हम इसको जनरली स्टोर करते हैं डीएफ। अगेन वैसे ही नोमेनक्लेचर है जैसे हम लोग पीडी यूज करते हैं फॉर pandas। तो डीएफ रिप्रेजेंट करता है आपका डेटा फ्रेम। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे डीएफ के अंदर ये सारी चीजें स्टोर होगी। ये वार्निंग आती है जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। करेक्ट। यहाँ पर जब आपके पास आता है सबसे पहले डीएफ, तब आप देखोगे मैं डीएफ को जस्ट रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं और यहाँ पर कुछ कॉलम के नेम लिखे हैं। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये सिमिलरली वैसे ही ओपन हुआ जैसे एक्सेल में ओपन होता है। ठीक है? तो आपको टॉप पर क्या मिलता है? आपको कॉलम के नेम्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको क्या मिलता है? 0 1 2 3 4 इंडेक्स मिलता है। अब पाइथन में सिनेरियो क्या आता है कि इंडेक्स 0 से शुरू नहीं होती, इंडेक्स हमारी शुरू होती है लाइक 1 से शुरू नहीं होती है, इंडेक्स हमारी 0 से शुरू होती है। एक्सेल के केस में जो है वो इंडेक्स 1 से शुरू होती है। तो अगर मुझे हाँ, यही मान लेते, अगर मुझे ये डेट टाइम का फेच करना होता तो मैं क्या बोलता? ये टेबल का डेट टाइम कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दिखाओ। करेक्ट। हमारे केस में ये फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 एलिमेंट हो जाएगा। चलाओ हम ट्राई करते हैं। मैं बोलता हूँ डीएफ का जो है मेरा डेट टाइम किस तरीके से लिखा है, ओके स्मॉल है। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है। ठीक है? डेट टाइम का 0th एलिमेंट दिखाओ। देखो क्या इसने एग्जैक्टली वही चीज रिप्रेजेंट की है। ये बता रहा है 6 दिसंबर 2020 0000। 6 दिसंबर 2020 0000। इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू मैचिंग। करेक्ट। एक ट्रायल और लेते हैं हम लोग। वो कहीं जहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही हो, यहीं पर। करेक्ट। ये 9.97 है। तो कुछ मॉड्यूल टेम्परेचर कॉलम 33 रो। करेक्ट। एक बार फिर ट्राई कर लेते हम लोग। डीएफ व्हाट्स द कॉलम नेम? IC1WS। IC1WS ऑन मॉड्यूल टेम्परेचर। करेक्ट। हम लोग इसी की बात कर रहे थे ना? तो आईसी कॉलम 1 मॉड्यूल टेम्परेचर, और इसका हम लोग सेल ढूंढ रहे हैं 33। सो हमारे केस में क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा, 33 माइनस 1 तो दैट कम्स टू 32। और जब हम रन करेंगे, सॉरी, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, सो द 1 इज 0, सो 33 शुड बी ICS मॉड्यूल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। ICS प्लस TR डॉट मॉड्यूल टेम्परेचर। सॉरी, हमें जस्ट ये मॉड्यूल टेम्परेचर चाहिए था, नॉर्मल नॉट TR। और भाई IC1, तो देखो कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे कॉलम नेम लिखने में। तो हमें चाहिए केवल IC1 का मॉडल टेम्परेचर ये। करेक्ट। तो ये देखिए ये आ गया वैल्यू 997। करेक्ट।
तो इस तरीके से आप जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपको चाहिए वो उस तरीके से आप फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आता है? यहाँ पर ये बेनिफिट आ गया कि अब हम किसी मैट्रिक्स में या एज़ सच जैसे लिस्ट या में होता था कि हम लोग खाली मतलब कॉलम के नेम से ही मतलब वो एक इंडेक्स से ही फाइंड आउट करते थे। यहाँ हमारे पास बेनिफिट क्या हो जाता है कि अब हम जो चाहें जब का चाहे डेटा एग्ज़ैक्टली टू कॉलम और टू इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा फ्रेम, करेक्ट? अगर यहाँ पर आप लिखेंगे टाइप और चेक करेंगे डीएफ को तो ये बताएगा दिस इज पांडास कोड फ्रेम डेटा फ्रेम, मतलब कि आपका डेटा फ्रेम टाइप का डेटा टाइप है। अब डिफरेंट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इनको, या फिर मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, कोई भी डेटा फ्रेम हो ना, तो हम लोगों को जनरली ये चीज चेक करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मेरे को आती, मैं चेक करता हूँ df डॉट शेप। ठीक है, जब मैं df डॉट शेप रन करता हूँ इट डायरेक्टली गिव्स मी अ टपल। ठीक है, ये क्या है? ये टपल फॉर्म में आउटपुट है आपके पास, ठीक है, राउंड ब्रैकेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखाता है रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, और सेकंड बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस पर्टिकुलर फ्रेम। नेक्स्ट हम जाते हैं, अगर मैं जाता हूँ df डॉट इनफो, करेक्ट, ये काफी ड्रास्टिक होगा। तो df डॉट इन्फो यहाँ पर दिखाता है, इन शॉर्ट दिखा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ही ज्यादा है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाता है कि कॉलम्स की टोटल 672 है, और वेयर इज डेट टाइम टू और प्लांट CUF तक वो सारा डेटा फैला हुआ है। और ये सारा सिनेरियो, और वो मेमोरी जो है वो हमारे ले रहा है 8.5 MB प्लस। ठीक है, एक होता है df डॉट समरी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, df डॉट डिस्क्राइब नॉट समरी। सो df डॉट डिस्क्राइब क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके उन कॉलम्स को ले लेगा जो कि आपके न्यूमेरिक कॉलम्स हैं। उन सारे न्यूमेरिक कॉलम्स में ये दिखाएगा पर्टिकुलर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है, लाइक उसमें टोटल वैल्यूज, वैल्यूज डजंट मैटर बट टोटल रो नंबर कितनी है। उसमें से हो सकता है कुछ वैल्यूज हो कुछ वैल्यू ना भी हो, करेक्ट? टोटल वैल्यूज कितनी है, फिर उस वैल्यू का मीन वैल्यू क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसकी मिनिमम 25th क्वार्टाइल, 50th क्वार्टाइल, 75 क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये काफी सारे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जो कि डायरेक्टली आपको ऑन की यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। अब अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर देखना चाहूँ कि मुझे df ऑफ कुछ तो मुझे केवल और केवल टॉप की रोज जनरेट करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ df डॉट हेड। तो आप देखोगे इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रन की। अगर आपको यहाँ पर केवल दो ही चेक करनी है तो आप df ऑफ 2 लिख सकते हो, तो आपको ये दो रो दिखा रहा है। अभी ये तो सारा सीनरी हो गया, बट मुझे ये देखना है यार, ये तो मतलब 627 रोज है, मैं कैसे चेक कर पाऊंगा यहाँ पर? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ट्रांसफॉर्म पता है, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, कॉलम को रोज और रोज को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। वो करने के लिए आपको जस्ट लास्ट में डॉट टी लगाना है। जैसे आप लास्ट में डॉट टी लगाते देखोगे आप सारी चीजें ट्रांसपोज हो जाएगी। अभी आपकी रोज जो है, वो जो कॉलम थी वो रोज बन गया, और जो रोज थी वो यहाँ पर कॉलम बन गया। इसीलिए कॉलम का नाम वो आ गया जो कि रो का इंडेक्स था, और रो की इंडेक्स वो की जो कि कॉलम के नेम थे। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा फ्रेम को डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकते हैं यूजिंग डॉट टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, करेक्ट? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने चीजें देखी है कि हम लोग df डॉट शेप कैसे कर सकते हैं, df डॉट इन्फो का यूज कैसे करते हैं टू फाइंड आउट दैट वो कितना रैम यूज कर रहा है, वहाँ पर कितने तरीके के डेटा टाइप फॉर्मेट्स हमारे पास हैं। यहाँ पर आप एक चीज को चेक करोगे, यहाँ पर इसने क्लियरली बताया था कि 574 कॉलम्स का फ्लोट मेथड है। फ्लोट कौन सा होता है, हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट्स अ न्यूमेरिकल टाइप। और बचे हुए 98 जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हो सकता है मेरे सारे डेटा तो न्यूमेरिकली थे, ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट ये जनरली उनको ले लेता है जिनमें या तो थोड़ा बहुत भी स्ट्रिंग का पार्ट आया हो, या फिर उन पर्टिकुलर कॉलम्स में कुछ डेटा मिस हुआ हो, क्योंकि मिसिंग डेटा को भी एज एन नन पड़ता है विच इज कमिंग एज एन ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग्स। तो उस वजह से उन सारी फाइल्स को वो ऑब्जेक्ट के केस में कंसिडर करता है। तो यहाँ जो 574 बाय डिफॉल्ट फ्लोट आए थे, इसने उन 574 फ्लोट डेटा पॉइंट्स का आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल प्रोवाइड किया। फिर सिमिलरली हमने हेड से टाइल किया, तो हेड में हम लोगों ने टॉप 5 जो बाय डिफॉल्ट आता है वो आया था। हेड में अगर आप जो भी नंबर दे दो तो आप उतने मल्टी मतलब नंबर ऑफ रोज को आप कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली आप पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर सकते हो यूजिंग डॉट टी। तो उस केस में आपका रोज टू कॉलम, कॉलम टू रोज जो है वो एक तरीके से चेंज हो जाता है। सिमिलरली जैसे हेड होता है उसी तरीके से टेल होती है। तो डीएफ डॉट अगर मैं टेल लिखता हूँ और रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 एंट्रीज दिखाता है। और सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर भी कुछ ऑल्टर करना हो, जैसे कि आपको 3 लास्ट रो देखनी है, तो ये लास्ट की 3 रो दिखा देगा। सिमिलरली अगर आपको लास्ट की नहीं, मुझे तो 3 नहीं, मुझे 7 देखनी है, तो आप यहाँ पर जाकर के नंबर 7 लिख सकते हैं, और ये आपको लास्ट की 7 रोज जो है वो काउंट वाइज दिखा देगा, करेक्ट?
तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोगों को एक लार्जर डेटा फ्रेम के बारे में सम सॉर्ट ऑफ आइडिया हो जाता है। अभी आप एक बात करोगे, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत चीज़ देखी, बट सबसे बड़ा पॉइंटर क्या है कि यार ये बोलते हैं कि इसमें 5 6 72 कॉलम्स है। ये 6 72 कॉलम्स में मुझे पता कैसे चलेगा कौन कौन से नेम है? करेक्ट। तो वो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है df डॉट कॉलम्स, और ये कॉलम्स जो है ये आपको डायरेक्टली सारे के सारे कॉलम्स के नेम एज अ लिस्ट दिखाता है। अगर आप देखोगे तो ये अंदर एज अ लिस्ट है। अब आप बोलोगे अभी प्रिंट तो नहीं हो रहे, देखो मैं इसके लिए अभी इजी काम करता हूँ। और आई एम ये कॉलम्स, और मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट ऑफ 5। और जब आप इसको रन करोगे तब आप अपने सारे के सारे एक कॉलम का नाम जो है वो यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। करेक्ट। बट द कॉन्सेप्ट क्या है कि df डॉट कॉलम्स जो है वो आपके सारे के सारे कॉलम्स के नेम लिस्ट को लेकर आते हैं। तो इसी चीज का हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिकल वाले सेशन में एक बेनिफिट यूज किया था। हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट df डॉट कॉलम्स रन किया, फिर उसके ऊपर अपना जो है हम लोगों ने कंट्रोल लगा करके उसमें से फिल्टर आउट कर दिया था और एक नई लिस्ट में डेटा स्टोर कर दिया था, वो जो भी डेटा जो हमें चाहिए था। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये चीजें काफी हद तक ईजी हो जाती है। अब यहीं पर अगर हम लोग एक और चीज देखें कि मुझे तो यार ये सारे नहीं चाहिए थे कॉलम, मुझे केवल मान लेते हैं ये पीछे के बस यही 4 कॉलम चाहिए, तो मैं ये 4 कॉलम कैसे ला सकता हूँ? देखो, अगर डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पर आप एक लिस्ट दे देते हो, करेक्ट, डेफिनेटली ये जो सारी चीजें हैं ये है तो एक स्ट्रिंग, तो मैं इन सबको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और सबके बाद कॉमा भी लगाना है क्योंकि ये अल्टीमेटली एक लिस्ट ही है। करेक्ट। मैं इसको थोड़ा इजी भी लिख लेता हूँ। ये ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा कॉपी पेस्ट का ट्राई किया था इसलिए ये सब हो गया। बट अदरवाइज जो भी आपको चाहिए आप अगर उसको एज अ लिस्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने डीएफ के ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास की है। करेक्ट। इसलिए यहाँ पर आपको अभी डबल दो दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। अगर इन अ केस सिंपल में इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी अ लिस्ट प्रिपेयर्ड समवेयर एल्स, तो आप डायरेक्टली वहां पर ए बी या जो भी आपका लिस्ट का नेम है आपको लिस्ट का नेम लिखेंगे, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी कम्स विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। अब अगर मैं सिंपली ये रन कर देता हूँ तो आप देखोगे इस डेटा फ्रेम में, ये जो नया डेटा फ्रेम बना है इसमें केवल और केवल 4 ही कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम में कॉलम्स के नेम को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में अगर मैं चाहूँ तो डीएफ के बाद में मैं लिख सकता हूँ 1 कॉलन 3, 1 कॉलन 4। तो ये क्या करेगा, ये देखो, इसने पूरा डेटा फ्रेम को चॉप कर दिया केवल फर्स्ट से लेकर के थर्ड रो तक। हमेशा जैसे हमने बोला है लास्ट वाला कॉलम को एक्सेप्टेड नहीं होता जब भी हम कॉलम वाले तरीके से काम करते हैं। अगर मुझे पहली 5 रो लेनी है तो मैं 1 to 6 ले लूंगा, बट ये पहली 5 नहीं हुई क्योंकि आइडियली हमारी स्टार्ट तो 0 से होती है। सो आई गो 0 to 5 एंड यहाँ देखो आपको इसने टोटली पहले की 5 वैल्यूज जो है वही इसने कंसिडर कर ली। ये सेम चीज आप माइनस मेथड से भी काम ले सकते हो। माइनस मेथड बोले तो कैसे कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि -21 और फिर मैंने कॉलम लगा के उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसको पता है अगर आप पीछे कुछ नहीं लिखते तो मतलब लास्ट लिखेंगे। -21 मतलब लास्ट के 21st से। तो ये देखो इसने लास्ट के 21st रो से कॉलम ले ली। इसी मेथड को हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमने जो डेटा फ्रेम पढ़ा है उसमें शुरुआत की कुछ रोज ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, या लास्ट की कुछ रोज ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, और हमें वो रोज जो है वो हटानी पड़ती है। तो उन रोज को हम लोग इस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेकंड कि हम लोग रोज डेटा फ्रेम में हम लोगों ने दो चीजें देख ली कि हम लोग कॉलम किस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं, हम लोग रोज किस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। सेकंड आता है फिल्टर करना। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल के अंदर आप लोग एक वो कीप फॉर्म का एक आइकन लाते हो विच इज कॉल्ड फिल्टर, फिर उस पर क्लिक करके आप बोलते हो नो वैल्यूज ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस। तो वो सेम चीज हम लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? सो दैट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपको बोलना है यार देखो मुझे डीएफ पे फिल्टर लगाना है, तो ये कॉलम लगा दिया। ठीक है। फिल्टर क्या लगाना है, तो मैं एक स्मॉल राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं अपने फिल्टर की क्वेरी दूंगा। फिल्टर की क्वेरी किस पे लगेगी भैया, इसी टेबल का मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, मान लेते हैं मैं कॉलम लेता हूँ वापस से कोई IC1, और हम लोग कॉलम लेते हैं GHI का, और हम यह बोलते थे भैया मेरे GHI की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। द मोमेंट आप इसको रन करते हो अब आप देखोगे यहाँ पर केवल 643 ही रोज रह गई, और इन सारी रोज में जो GHI की वैल्यू है इंडिविजुअली, GHI की वैल्यू आप देखोगे हमेशा मोर देन 100 ही है। तो इस तरीके से आप फिल्टर बना सकते हो। अगर आपको मल्टीपल फिल्टर लगाना है, लाइक मैं चाहता हूँ GHI तो 100 से ज़्यादा हो, और साथ में जो मेरा मॉड्यूल टेम्परेचर है वो 25 से ज़्यादा हो, करेक्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे एंड ऑपरेटर, सॉरी एंड सिंपल, और फिर से एक ब्रैकेट में एक नई क्वेरी लिख देंगे विच इज हियर, और दिस इज व्हाट IC1 WS डॉट मॉड्यूल टेम्परेचर
शुड बी ग्रेटर देन 25। तो आप देखोगे हमारे पास केवल 558 रोज लगी। ये वो 558 यूनिक रोज है जहाँ पर आपकी जीएचआई की वैल्यू भी इंडिविजुअली 100 से अबव है, और इवन तो आपका मॉड्यूल टेम्परेचर भी ग्रेटर देन 25 है। सो इस तरीके से आप लोग किसी भी तरीके की फिल्टर क्वेरीज लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एंड और नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ये जो भी रिजल्ट आता है मैं उसको एज अ टीएफ रिजल्ट बोल करके उसमें स्टोर भी कर सकता हूँ। तो मैं गोइंग फॉरवर्ड अब इस टीएफ रिजल्ट्स पर कुछ फ्यूचर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये इसका एक नया सबसेट जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से पांडास लाइब्रेरी जो है ये आपको कंप्लीटली बेनिफिट देती है वो सारे काम करने के लिए जो काम आप इजीली किसी एक एक्सेल शीट में करते होंगे। सो या दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और कॉम्प्लेक्स मेथड्स पढ़ेंगे, बट सो फार दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोस ट्राई कीजिए, एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग दैट whenever we are jumping to some learning something new, it seems as an hurdle। तो अभी ऐसा सीनेरियो आएगा कि आप ये सेम काम पाइथन में नहीं बल्कि एक्सेल में बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत फास्टर भी कर लेंगे, क्योंकि आपका एक्सेल के साथ एक फेमिलियर बॉन्ड है, करेक्ट? आपका एक एक्सपीरियंस है अभी एक्सेल में, और पाइथन आपके लिए नहीं है। बट प्लीज़ आप हेजिटेट मत करिए। आप जब भी टाइम मिले टाइम निकालो। जो सेम टास्क आपने एक्सेल में किए वो सेम टास्क आप पाइथन में करने की कोशिश कीजिए। द मोमेंट आप ये प्रैक्टिस करेंगे, एंड विद द प्रैक्टिस आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। और अगर वाइल प्रैक्टिस आपको कोई भी इश्यू होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू पिंग अस ऑन आवर कम्युनिकेशन चैनल। हम आपके लिए डेफिनेटली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वी विल ट्राई टू हेल्प यू कि किस तरीके से आप अपनी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। आज हम लोगों ने सिंपल बेसिक ऑपरेशंस देखे हैं जो कि हम लोग एक्सेल में करते हैं, लाइक कॉलम फाइंड आउट करना, पर्टिकुलर सेल की वैल्यू फैच करना, किस तरीके से हम लोग टेबल्स को फिल्टर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। हम लोग इसमें किस तरीके से थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड लाइक ग्रुप बाय पिवट वो सारे तरीके से काम कर सकते हैं इन आवर अपकमिंग क्लास। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।